हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीए स्टेट एग्जाम्स में। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे और मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, ये जो अपडेट है बहुत ही प्यारी सी अपडेट है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट आपके सामने है। यहाँ पर एक एक जो वर्ड लिखा हुआ है वो बिल्कुल सच है। यहाँ पर ये जो शब्द लिखा हुआ है ना, ऑफिसर, आपको ऑफिसर बनाया जाएगा बिना एग्जाम के। लेकिन आपको ऑफिसर बनाया जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है आपसे एग्जाम नहीं लेंगे तो कुछ भी नहीं कराएंगे, नहीं। आपका जो प्रोसेस प्रोसेस रहेगा उसके अंदर क्या क्या चीज़ें रहेंगी, किस तरीके से आप इंडियन नेवी के अंतर्गत जो वेरियस डिपार्टमेंट होते हैं, चाहे वो टेक्निकल डिपार्टमेंट हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट हो, तो उनके अंतर्गत आपको ऑफिसर बनाने का मौका देता है यहाँ पर ये नेवी कह सकते हैं। और यहाँ बात की जा रही है यूपीएससी के द्वारा, ये कह सकते हैं सिर्फ एसएसबी कंडक्ट कराया जाता है। और याद रखिए ये शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए यहाँ पर होता है आपका, आप कह सकते हैं आपकी ज्वाइनिंग होती है। एसएसबी क्या होता है, अगर आप देखोगे एनडीए का एग्जाम देने जाते हो 12th के बाद, या सीडीएस का एग्जाम देते हो, या सीएपीएफ का एग्जाम देते हो, तो एग्जाम कंडक्ट होने के बाद वहां पर आपको फिर एक इंटरव्यू से गुजरना होता है। जैसे सीडीएस का इंटरव्यू होता है, एनडीए का इंटरव्यू होता है, सिमिलरली उसी टाइप का सीडीएस लेवल का जो इंटरव्यू होता है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। उस इंटरव्यू से आपको गुजरना है बस। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट हो जाएगा आपका, फाइनल हो जाएगा आपका। मतलब कुल मिलाकर आपका इंटरव्यू बेस्ड आपका एग्जामिनेशन है और आपको यहाँ पर कह सकते हैं आपको डायरेक्टली ऑफिसर बनाया जाएगा। अब क्या क्या प्रोसेस रहेगा, सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे। उससे पहले जान लीजिए यहाँ पर टोटल 260 वैकेंसी है, 3 अलग अलग डिपार्टमेंट में। एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट अलग है इनका, टेक्निकल डिपार्टमेंट अलग है, और एजुकेशन वाला ब्रांच जो है वो अलग है यहाँ पर। तो वहां पर आपको टोटल 260 वैकेंसी देखने को मिलेंगी। और ये सैलरी आप देखोगे अच्छी खासी इंप्रेसिव सैलरी बनेगी यहाँ पर, मतलब 1.25 लाख के आसपास सैलरी है यहाँ पर। उसके बाद क्या क्या योग्यता है वो भी देखेंगे हम लोग, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, ये सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे। बट उससे पहले आप लोग क्या है कि टीए स्टेट एग्जाम्स पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए भाई मेरे, ठीक है। बात करेंगे यहाँ पर और वैकेंसीज की इंफॉर्मेशन देखेंगे। यहाँ पर एसएससी ऑफिसर बनाया जा रहा है यहाँ पर। एसएससी का मतलब ये वो नहीं है शॉर्ट सर्विस कमीशन, ये वो है, ठीक है, याद रखना। एसएससी वाला ये नहीं है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ये नहीं है, ये है शॉर्ट सर्विस कमीशन। आपको 10 ईयर्स के लिए यहाँ पर आपको बनाया जाएगा। अगर आप चाहें तो आगे भी बढ़ा सकते हो, 14 साल तक कर सकते हो आप इसको। नॉर्मली देखा जाता है तो 10-12 साल 14 साल मैक्सिमम हो जाता है, इससे ज़्यादा आपको यहाँ पर नहीं रखा जाता। मिनिमम आपको 10 साल के लिए यहाँ पर रखा जाएगा। बात की जाएगी यहाँ पर अलग अलग इसके डिपार्टमेंट हैं, एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट, टेक्निकल डिपार्टमेंट, एजुकेशन ब्रांच यहाँ पर अलग अलग रहेंगी। तो इन तीनों ब्रांचेस में आपकी 260 वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। और यहाँ पर सैलरी पे मिलेगा किसके अलावा, सब लेफ्टिनेंट यहाँ पर रहेगा, जो लेफ्टिनेंट रहता है आपका उसके इक्विवेलेंट मिलेगा। अब लेफ्टिनेंट आप सभी को पता है कि सीडीएस का एग्जाम देने के बाद आप लोग सीधा डायरेक्टली 1 साल की जो ट्रेनिंग रहती है उसके बाद आप लेफ्टिनेंट बन जाते हो। या फिर एनडीए के थ्रू जाओगे तो खड़गवासला पुणे में पहले 3 साल का ग्रेजुएशन करोगे वहाँ से, और वहाँ से फिर शिफ्ट कर दिए जाओगे आईएमए देहरादून में, और वहाँ पर ट्रेनिंग करोगे 1 साल की, और वहाँ से फिर आपको यहाँ पर लेफ्टिनेंट आर्मी में बना दिया जाएगा। यहाँ पर अलग अलग रहेगा, एयरफोर्स में अलग है, नेवी में अलग है, और इंडियन आर्मी में आपको लेफ्टिनेंट की पोस्ट दे दी जाएगी। तो वही इक्वलेंट रहेगी आपकी सैलरी। जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है। एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके थे 9 अगस्त को, मैं इसलिए थोड़ा सा लेट बना रहा हूँ इसको, ठीक है, अभी माफ कीजिए थोड़ा सा लेट हो गया है, बट 1 सितंबर अभी दिन है हमारे पास, तो आप लोग चाहें तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहले सुन लीजिए क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा यहाँ पर, याद रखेंगे। एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट ये है, और ये है यहाँ पर एसएसबी इंटरव्यू यहाँ पर दे रखा है, नोट कह सकते हैं टू बी नोटिफाइड बता दिया जाएगा आपको यहाँ पर वेबसाइट पे। कोर्स कमेंसिंग रहेगा जून 2026 तक, यानी 2026 तक आपका यहाँ पर ज्वाइनिंग हो जाएगी। इसके बाद बात करेंगे यहाँ पर कह सकते हैं ब्रांचेस दे रखे हैं एक तरफ, और यहाँ पर दे रखे हैं वैकेंसीज का ब्यौरा दे रखा है। जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, जनरल सर्विस के लिए यहाँ पर 57 वैकेंसीज है, पायलट के लिए यहाँ पर 24 है, नेवल एयर कह सकते हैं एयर ऑपरेशन के लिए ऑफिसर के लिए यहाँ पर रहेगी 20 रहेंगी। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जो होता है यहाँ पर 20 वैकेंसी है, लॉजिस्टिक में 10 है, नेवल कह सकते हैं आर्मामेंट में 20 रहेंगी, लॉ के लिए यहाँ पर 2 रहेंगी। एजुकेशन ब्रांच में जाएंगे तब आप देखोगे तो यहाँ पर टेक्निकल ब्रांच ये रहेगा यहाँ पर, अच्छा माफ़ कीजिए ये एक ही है यहाँ पर, इसको हटा देते हैं हम लोग। तो यहाँ पर ठीक है, टेक्निकल ब्रांच में जाएंगे तो अब जब देखोगे यहाँ पर इंजीनियरिंग में आपको देखोगे यहाँ पर जनरल सर्विस के लिए 36 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच में जाओगे 40 वैकेंसी है, नेवल कंस्ट्रक्शन के लिए 16 वैकेंसी, टोटल इतनी रहेंगी वैकेंसी यहाँ पर। और यहाँ पर रहेगा एजुकेशन ब्रांच वाला छूट गया, ठीक है। चलिए एजुकेशन ब्रांच का एक सेकेंड, मैं उसको अभी कह सकते कर लेते हैं उसको। एजुकेशन जो ब्रांच रहेगा आपका यहाँ पर टेक्निकल रहेगा, एजुकेशन रहेगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं हम लोग, ये जो पीडीएफ है आपको पीडीएफ मिल जाएगा,
टेलीग्राम चैनल पे, उसमें मैं इंक्लूड कर दूंगा एजुकेशन ब्रांच में कितनी पोस्ट रहेंगी, ठीक है। तो टोटल आपकी पोस्ट रहेंगी यहाँ पर इतनी, ठीक है। अलग से एजुकेशन ब्रांच इसमें अलग से और भी है, ठीक है, प्लस कर लीजिए, तब जाकर ये वैकेंसी बनेगी इतनी। इसके बाद आप देखोगे यहाँ पर क्वालिफिकेशन से रिलेटेड चीजें दे रखी हैं। अगर यहाँ पर बात करें, कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीटेड टू और बी इन द फाइनल ईयर ऑफ द क्वालिफिकेशन डिग्री विद द कह सकते हैं स्पेसिफिक मिनिमम मार्क्स। डिटेल दे रखी है यहाँ पर किस तरीके से। यहाँ बात करेंगे जनरल सर्विस के लिए, यहाँ पर जनरल सर्विस में आप देखोगे बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बीटेक होना चाहिए इन एनी डिसिप्लिन विद अ मिनिमम ऑफ 60%। यानी आपके पास बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बीटेक की डिग्री होनी चाहिए, या फिर आप फाइनल ईयर में हैं तब भी आप, यानी अपियरिंग कैंडिडेट ऑल्सो अवेलेबल, कह सकते हैं ऑल्सो कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। ओके, 60% आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। उसके बाद पायलट के लिए यहाँ पर क्या बोला है उन्होंने, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बीटेक होना चाहिए, 60% मिनिमम होना चाहिए, यानी पायलट कह सकते हैं नेवल पायलट के लिए यहाँ पर, और जनरल सर्विस के लिए यहाँ पर रहना चाहिए। उसके बाद देखोगे लॉजिस्टिक में भी आपको बीई और बीटेक मांगा है इन्होंने, और इसी के साथ 60% भी इनको चाहिए ही चाहिए। या फिर आपके पास यहाँ पर होना चाहिए एमसीए या एमएससी आईटी से फर्स्ट क्लास में होना चाहिए, यानी 60% प्लस होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। नेवल आर्मामेंट पोस्ट के लिए यहाँ पर वही चीजें मांगी है। कुल मिलाकर जो मैक्सिमम पोस्ट दे रखी है इन्होंने, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और बैचलर कह सकते हैं आपका बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी बोलते हैं जिसको बीटेक बोलते हैं आई थिंक, ठीक है। तो वो सारी चीजें वो मांगी है उन्होंने, और 60% आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। इसी के साथ आप देखोगे यहाँ पर लॉ से रिलेटेड जो एजुकेशन वाला डिपार्टमेंट है, अगर लॉ से रिलेटेड बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके 50% मार्क्स 55% मार्क्स आपके पास मिनिमम होने चाहिए। एमएससी क्या होना चाहिए आपके लिए यहाँ पर 60% मार्क्स से आपका रहेगा यहाँ पर फिजिक्स में, बीएससी होना चाहिए। ये एजुकेशन वाले डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। उसी के साथ एमएससी विद मिनिमम 60% इन द फिजिक्स एंड अप्लाइड फिजिक्स विद मैथ बीएससी होना चाहिए, यानी कि बीएससी में आपका मैथ्स होना चाहिए, एमएससी फिजिक्स से होने चाहिए। ये सारी आपके पास होनी चाहिए सारी चीज़ें, ठीक है। टेक्निकल डिपार्टमेंट में टेक्निकल चीजें मांगी है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में एजुकेशन वाली चीजें मांगी है यहाँ पर। एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट में नॉर्मली आपसे बीटेक और बीई मांगा गया है, ये सारी चीजें रहेंगी। उसी के साथ देखोगे यहाँ पर नेवल कंस्ट्रक्टर 60% है। इंजीनियरिंग ब्रांच में देखोगे तो यहाँ पर जनरल सर्विस के लिए 60% बीई बीटेक, यानी कुल मिलाकर बीई और बीटेक वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इलेक्ट्रिकल ब्रांच में देख लीजिए, यहाँ पर ये आपके पास ट्रेड दे रखी है, इन ट्रेड में आपके पास यहाँ पर बीई और बीटेक होना चाहिए, वो भी 60% मिनिमम मार्क्स के साथ, यानी मैक्सिमम होना चाहिए आपके पास 60% से ज़्यादा ही होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम 60% होने चाहिए। इसी के साथ आप देखोगे यहाँ पर एज लिमिट क्या मांगी है भाई इन्होंने, भाई एज लिमिट का इन्होंने क्लियर दे रखा है कि भाई 2 जुलाई 2001 से लेकर 1 जनवरी 2007 के बीच में आपका बर्थ हुआ होना चाहिए, दोनों ही डेट इसमें इंक्लूड कर ली जाती हैं। पायलट के लिए इन्होंने बोला है 2 जुलाई 2002 से लेकर 2007 तक, यानी 1 जुलाई 2007 तक होना चाहिए। एज का थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर आप इसके आसपास हैं, बीच में हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आसपास हो तो एज का थोड़ा सा ध्यान रख के करना, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट है एज के रिगार्डिंग कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम लोग रिप्लाई कर देंगे उसका कि एलिजिबल हो या नहीं है। एयर ट्रैफिक के लिए यहाँ पर 2001 से लेकर 2005 है, बाकी दोनों डेट इंक्लूड है। लॉ के लिए यहाँ पर 2 जुलाई से लेकर 1999 से लेकर 2004 1 जुलाई तक। एजुकेशन से रिलेटेड रहेगा आपका, ये सारी डेट यहाँ पर दे रखी है, यानी डेट ऑफ बर्थ आपकी इसके बीच में लाइक करनी होनी चाहिए। अब सैलरी क्या रहेगी, सैलरी आपने थंबनेल में देख लिया था, यहाँ पर सिंपल सा सीधा बोला है इन्होंने 1,10,000 आपको भाई सैलरी मिल जाएगी यहाँ पर। इसके अलावा एचआरए मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंसेज है, और यहाँ पर रहेगा ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस मिल जाएगा यहाँ पर, और स्पेशल अलाउंसेस भी मिलेगा, और यूनिफॉर्म अलाउंसेस भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, वो इसमें सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा। इसी के बाद देखोगे यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन का प्रोसेस रहेगा वो किस तरीके से रहेगा। आपका जो सिलेक्शन रहेगा यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा सबसे पहले, तो आपको मतलब आप जैसे आप जो है फॉर्म डालोगे, तो फॉर्म डालने के बाद पहले आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा कि आपने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर बीटेक किया है या नहीं किया है, पहले ये देखा जाएगा। फिर आपका मिनिमम 60% मार्क्स है या नहीं है, फिर आपका ट्रेड देखा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद फिर आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, उसकी एक लिस्ट लगाई जाएगी, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो यहाँ पर आपका सबसे पहले शॉर्ट लिस्टिंग होगी यहाँ पर, ठीक है। तो इसके बाद बात करेंगे यहाँ पर कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होगा, देयर इज नो रिटन एग्जामिनेशन फॉर द एंट्री। इंडियन नेवी विल शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर एसएसबी, यानी कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू बेस्ड ऑन द नॉर्मलाइज्ड मार्क्स ऑब्टेन इन क्वालिफाइंग
डिग्री, यानी आपके डिग्री में जो आपके मार्क्स हैं उसके आधार पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। देन आपका सेकंड स्टेप रहेगा आपका, आप यहां से आपको लेना देना कोई कुछ नहीं है, यहां पर आपका सारा दारोमदार टिका हुआ है, आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होना है। आपका इंटरव्यू इन कह सकते हैं तरीके से होगा। स्टेज 1 आपका स्क्रीनिंग होगा, इन दिस इंक्लूड द ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग, यहाँ पर यानी OIR चेक किया जाएगा, यहाँ पर PPT एंड DT चेक किया जाएगा आपका। उसके बाद सेकंड स्टेज आपका 4 डेज का रहेगा, यानी 4 दिन आपका ये सेकंड स्टेज चलेगा। दिस इन्वॉल्व अ सीरीज ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट रहेगा, थेमेटिक कह सकते हैं एपरसेप्शन टेस्ट रहेगा, यहाँ पर वर्ड एसोसिएशन टेस्ट रहेगा, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट रहेगा, ग्रुप टास्किंग रहेगा। मतलब कुल मिलाकर ये वही प्रोसेस रहेगा जो आपका CDS में होता है, जो आपका NDA में होता है, उसी टाइप का आपका इंटरव्यू यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जो कैंडिडेट्स इंटरव्यू में क्वालिफाई होंगे उनको बुलाया जाएगा फिर मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। मेडिकल एग्जामिनेशन नॉर्मली होता है जैसे आपका NDA CDS का होता है, वही रहेगा। लास्ट में जाकर आपको कट ऑफ लग जाएगी, फाइनल कट ऑफ यहाँ पर 260 कैंडिडेट के लिए यहाँ पर कट ऑफ लग जाएगी फाइनल। यहाँ पर कुल मिलाकर आपको यहाँ पर कोई भी रिटन एग्जाम नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू में आपका कह सकते हैं काम हो जाएगा। लेकिन इंटरव्यू याद रखना हल्का फुल्का इंटरव्यू नहीं होता है। इंटरव्यू में क्या क्या पूछेंगे ये आपका सिलेबस रहेगा। Since the shortlisting is based on the mark from your qualifying degree, BE, BTech, MSc, etc., there is no separate syllabus for a written test. Your academic syllabus is the syllabus. याद रखना आपका जो एकेडमिक में पढ़ा है, यानी कि जो आपने BE और BTech MSc किया है वही आपका सिलेबस है, उसी से बेस्ड आपका इंटरव्यू होगा। हालांकि वो चीज़ अलग है, थोड़ा सा अलग हो जाएगा उससे। अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन योर इंजीनियरिंग पोस्ट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट इज की टू गेटिंग द शॉर्ट लिस्टेड फॉर द SSB इंटरव्यू। मतलब क्या है, यहाँ पर आपके जितने ज़्यादा मार्क्स होंगे उसी हिसाब से आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। ये मिनिमम क्राइटेरिया तो इन्होंने रखा ही है कि 60% मिनिमम आपको चाहिए। ठीक है, अगर आप इसके ज़्यादा है तो उतने ही ज़्यादा चांसेस रहेंगे शॉर्ट लिस्ट होने के यहाँ पर। तो यही है आपका, और उसी पे बेस्ड आपका जो बैकग्राउंड है उसी से रिलेटेड, जो एजुकेशन बैकग्राउंड है उसी से रिलेटेड आपको यहाँ पर कह सकते हैं इंटरव्यू में देखने को चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए अभी के लिए ये इन्फॉर्मेशन है, और कह सकते हैं अगर आप एलिजिबल हो तो ज़रूर इस फॉर्म को डाल देना भाई मेरे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप डाल देना। इंटरव्यू की तैयारी भी करना, कहीं कोचिंग वगैरह देख लेना, अच्छे से हो जाता है। ठीक है, मेरा एक फ्रेंड था, ठीक है, उसका हो गया था, शोहित शर्मा नाम था उसका, ठीक है, बट वो हो गया था, मैं अपना अलग डायरेक्शन में चल रहा हूँ। ठीक है, चलिए फिलहाल के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, और पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत।